मोकामा बिहार की वो धरती है जहां गोलियां भी राजनीति करती है और गाड़ियां भी वोट कुचल देती है। यहाँ बात सिर्फ सत्ता की नहीं होती, यहाँ बात होती है डर की, दबदबे की और उस सिस्टम की जहां आवाज उठाने वाले को चुप करा दिया जाता है। जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर गाड़ी कुचल दिया गया। हाँ, ये कोई फिल्म नहीं, ये असली बिहार है जहां लोकतंत्र के नाम पर खून बहाया जा रहा है। और अब सवाल उठता है कि क्या बिहार फिर से उसी पुराने दौर में लौट रहा है? क्या जनता का वोट अब भी गोली और गुंडागर्दी के साए में पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो पूरा सच जो मोकामा की सड़कों पर बहा है और पूछेंगे कहाँ है कानून, कहाँ है लोकतंत्र और कहाँ है सरकार। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप द जनता ज़ूम देखना शुरू कर चुके हैं। मोकामा बिहार का वो इलाका है जहाँ राजनीति सिर्फ वोट की बात नहीं करती। यहाँ राजनीति, अपराध, जात और ताकत सब कुछ एक साथ चलता है। और अब इसी मोकामा से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। 30 अक्टूबर 2025 को जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और गाड़ी से उन्हें कुचल भी दिया गया, ऐसा भी कहा जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, गोली भी चली और फिर गाड़ी भी चढ़ा दी गई। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ काफिला चल रहा था। विरोधी दल के समर्थकों से भिड़ंत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक पहले गोली चली, फिर दुलार चंद यादव को गाड़ी से कुचल दिया गया। लेकिन जनसुराज पार्टी का आरोप है ये एक साजिश थी और इस साजिश में शामिल है अनंत सिंह और उसका समर्थक। दूसरी तरफ अनंत सिंह कह रहे हैं हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, हमारे काफिले पर हमला हुआ था, हमने नहीं किया, इस हत्या का अंजाम सूर्यभान सिंह ने किया है। अब सवाल उठता है सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और कौन है जो लोकतंत्र के सीने पर सरेआम गोलियां चला रहा है। मोकामा की राजनीति हमेशा से बाहुबलियों की रही है। यहाँ ताकत की पहचान है, यहाँ गोली और गाड़ी दोनों एक साथ चलते हैं। दुलार चंद यादव कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं थे और ना ही कोई शरीफ आदमी थे। उनके ऊपर रेप, हत्या, छिनैती, डकैती ऐसे ढेरों FIR उनके नाम पर दर्ज। वो इलाके में प्रभावशाली थे और उनका दबदबा भी एकदम बरकरार था और जनसुराज की जमीन तैयार कर रहे थे। शायद यही बात किसी को रास नहीं आई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। क्या बिहार एक बार फिर उसी पुराने दौर में लौट रहा है जहां चुनाव का मतलब डर, जहां वोट देने जाना भी खतरे से खाली नहीं है? जरा सोचिए, जब प्रचार करने वाले सुरक्षित नहीं है तो वोट देने वाले आदमी कैसे सुरक्षित होगा? यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह लोकतंत्र की हत्या है। यह उस व्यवस्था पर हमला है जहां जनता को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं कि सभी हथियार जमा किए जाए, अवैध हथियारों की जांच होगी। लेकिन क्या इतना काफी है? क्योंकि हर चुनाव से पहले बिहार में कई इलाकों में वही कहानी दोहराई जाती है, गोली, गाली और गिद्ध की राजनीति। मोकामा की मिट्टी आज सवाल पूछ रही है, कब खत्म होगा ये खून का खेल? कब बंद होगी ये मसल पावर की राजनीति? कब मिलेगा एक ऐसा बिहार जहां वोट डर के बिना पड़े? ये घटना सिर्फ एक इलाके की नहीं है, ये पूरे राज्य के लिए चेतावनी है। अगर लोकतंत्र में हिंसा का राज चलेगा तो चुनाव सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा और तब हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हम सच में लोकतंत्र में जी रहे हैं? मोकामा की ये वारदात सिर्फ खबर नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हमें आईने में झांकने पर मजबूर करती है। अगर आपको लगता है कि सच बोलना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, तो शेयर करिएगा इस वीडियो को। कमेंट में लिखे हम डरेंगे नहीं, क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक जनता जागती है। मैं हूं प्रदीप गुप्ता, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक याद रखिए, सवाल पूछना बंद मत करिए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की जान है। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।